मैं तो ये चाहता हूँ जी, ये सही कार्रवाई हो, नहीं तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। मेरे बड़े लड़के को और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे, और मेरे पास क्या है जी? जो है मेरी संपत्ति और मेरा मकान और जमीन हड़पना चाहते हैं जी मेरे पुत्र वधु। मेरा पुत्र गुजर गया आज ही, छोटा प्रशांत कुमार, उसके ससुराल वाले हैं ये। लेकिन ये लोग उसी दिन से, जिस दिन से वो एक्सपायर हुआ, मेरे पिताजी पर दबाव ये बना रहे कि उसके हिस्से की ज़मीन, मेघा के हिस्से की जो ज़मीन है मेघा के नाम करो, ना कि उसके बच्चों के नाम। भाई एक बात बताओ, मेरे छोटे भाई का लड़का है रुद्र, 8 साल का है, लड़की है 3 साल की। भाई वे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? मंगलौर के मंडावली गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। जी हां, राजकुमार सहरावत और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र की ससुराल पक्ष और पुत्रवधू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद ससुराल पक्ष उनकी खेत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष घर आकर मारपीट करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इन घटनाओं के कारण वे खौफ के साए में जीने को मजबूर है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी परिस्थितियां झेलना बेहद कठिन हो गया है। बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। श्री संगम न्यूज के लिए अपने सहयोगी आरिफ के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। इस वक्त मैं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव में मौजूद हूं और एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है। पूछते हैं इनसे क्या मामला है। क्या नाम है आपका? चौधरी राम कुमार है जी। राम कुमार जी, क्या मामला है आज आपने जो ये पीसी की है? मामला जो है मेरी संपत्ति और मेरा मकान और जमीन हड़पना चाहते हैं जी मेरे पुत्र वधु। मेरा पुत्र गुजर गया आज ही, छोटा प्रशांत कुमार, उसके ससुराल वाले हैं ये। उसका ससुर है अशोक, उसका लड़का दीपू, उसका लड़का राहुल जी, उसका लड़का अभय। और वे ज़बरदस्ती है कि वो सब मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और ये घर बार सब नु कहा हमारे नाम लिखो। इसलिए मेरे पर दबाव बना। 3 बार मेरे पर हमला कर दिया जी उन्होंने। मैं चुप बैठा रहा, लेकिन मैं अब कोतवाली में मुझे जाना पड़ा। मैंने मुकदमा कायम करा जी। वहाँ जाकर शादी हुई थी जी 14 वो क्या 25 दिसंबर सन 14 में जी, बिना दान दहेज के हुई थी। एक मोटरसाइकिल दी थी, उसमें भी 1-2 महीने बाद वो इसका लड़का दीपू से वापस ले गया था जी उस मोटरसाइकिल को भी, और बेच दी थी। दबाव बनाएगा, हमारा लड़का परेशान हो गया, रोने लगा, मेरे पास आएगा। अब हम मगा भाई ले जाने दे, कोई बात नहीं, हम तुझे ले देंगे। हमने फिर मैंने और अपने बड़े लड़के से सलाह करी जी। तो दबाव कौन बना रहा है? आप दबाव बना रहा है जी इसके ससुराल वाले, मेरे लड़के के, अशोक, दीपू, राव। क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं मेरी जमीन हड़पनी जी, और जबरदस्ती। अब ये माल यहाँ से लूट ले जाए जी, और इस लड़के को कहीं और अपना घर ले जाएंगे जी यहाँ से। हाँ, और हमें बर्बाद रोड पर लाना चाहते हैं जी। तो क्या इस मामले में कुछ आपने कार्रवाई की आगे? हाँ जी, कार्रवाई की, मैंने थाने में मुकदमा कायम करा है जी। अब उसमें कार्रवाई हो रही, देखो क्या होता है जी आगे। तो एक मोटरसाइकिल दी थी जी इन्होंने, वह भी ले ली थी 1 महीने बाद, और वह बेच के अपना पैसे खा लिया। और मेरे लड़के पर दबाव बना रहे थे। वो थोड़ी कंपनी में यहाँ नौकरी कर रहा था, गायत्री नाम की एक कंपनी है जी उत्तम मिल के पास। तो उसका जो भी मिला था वो भी पैसा उस पर ले लेते, और उस पर दबाव बना के सामान कहीं फ्रिज ले, कहीं कूलर ले, कहीं कुछ और ले जी, उसके खाते से पैसा। आप अपने बेटे के ससुराल वाले हैं, उनसे पीड़ित हैं? पीड़ित है जी, बहुत ज्यादा पीड़ित है जी। पूछते हैं माता जी से, पूछते हैं क्या करें जी। क्या चाहते हैं आप? बच्चों को वो मारपीट का हम चले गए। मेरा तो सिर फोड़ा, बल्कि कमर में भी इतना मारा मेरा उन्होंने। तो एक बार खिड़की है उसमें साए हुए, हम तो घबरा गए थे बल्कि दोनों। ये भी नीचे ही थे, मैं भी नीचे ही थी। जब काम कर रहे थे अपना, वो भी बना रही, वो भी बना रहे सारे। बहू तो चली गई थी, फिर ले गए सा। तो क्या चाहते हैं बाप? हम तो वही चाहते हैं कि भाई हमें वो न्याय क्या बने। चाहते हैं आपके बेटे के ससुराल वे भी यही चाह रहे हैं कि भाई जमीन हड़प रही है, इस घर में घुसना चाह रहे वे। हमने घुसने देने के, देखो इसमें घर में। अब निशान जी क्या कहेंगे आप जो पूरा घटनाक्रम है और जिसमें आपने पीसी की है? भाई साहब ऐसा था, ये मम्मी है मेरी, ये पापा हैं। मेरी शादी 2008 में हुई थी। तब से ही मैं गांव से रुड़की चला गया था शादी के तुरंत बाद। 2-4 महीने बाद मैं वहीं रहता हूँ, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। तो क्योंकि मैं जॉब करता था शुरू से ही, तो मैं अपना मेरा आना जाना वहीं रहता था। तो गांव से मेरा इतना मतलब था कि भाई कोई
तीज है, त्योहार है, तब मैं गांव में आ जाता था। तो घटना है 18 तारीख की। ये मेरा छोटा भाई, मैं आपको बताता हूँ, 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गया था। 7 अप्रैल 2023 में रोड एक्सीडेंट में गांव में ये एक्सपायर हो गया था जी। तो उस टाइम भी मैं रुड़की में उपस्थित था। इन लोगों ने ये इतनी नीचता पे आ गए, छोटे भाई के ससुराल वाले, खासकर दीपू, छोटे भाई की घरवाली है मेघा, उसका भाई है दीपू। दीपू जो है एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, गुंडा है, और उसका छोटा भाई राहुल वो भी गुंडा है। उसके पिताजी अशोक कुमार, वे उनकी ट्रेनिंग पे चल रहा है जी। वो पूरा परिवार ही, इनका मेन जो मोटो है, मेन जो उनका काम है, अपहरण करना, फिरौती लेना, जमीन जायदाद लोगों की हड़पना। बहुत सारे केस है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इनके खिलाफ कम से कम 10-12 केस चल रहे हैं। 6-7 की कॉपियां मुझे मिली है। क्या इस मैटर में आपने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत सर यूँ नहीं करी, देखो हमारा एक सामाजिक घर है, समाज में रहे, शर्म ये आ रही थी कि जी कोई क्या कहेगा कि भाई बहू इनके साथ ऐसा कर रही। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा हम पीड़ित तब हुए जब इन्होंने मेरे पिताजी और माताजी के साथ मारपीट करी। अब ये देखो, छोटा भाई तो मेरा 1.5 साल पहले चला गया, वो तो पहले इतने परेशान थे, मैं भी बहुत दुखी था, मेरा काम व्यापार सब ठप हो गया जी उसके चक्कर में। लेकिन ये लोग उसी दिन से, जिस दिन से वो एक्सपायर हुआ, मेरे पिताजी पर दबाव ये बना रहे कि उसके हिस्से की ज़मीन, मेघा के हिस्से की जो ज़मीन है, मेघा के नाम करो, ना कि उसके बच्चों के नाम। भाई एक बात बताओ, मेरे छोटे भाई का लड़का है रुद्र, 8 साल का है, लड़की है 3 साल की। भाई वे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? हम तो प्रशासन से, आपसे यही गुहार कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे, बाबा वो बच्चे भी लेगी जी, 18 तारीख में यहाँ से उठा के बच्चे भी लेगी। पिताजी को कहते कि सारी, किसी तरफ से बनाया जा रहा है? ये मेघा की तरफ से बनाया जा रहा है। मेघा, उसका भाई, दोनों बहुत साथी है। ये चाहते हैं कि जो ज़मीन है गाँव में, घर है, वो मेघा के नाम कराया जाए, ताकि वो सब हड़प कर उसे बेच कर यहाँ से अपना निकल जाए। उन्हें तो जो है जी ज़मीन चाहिए गाँव में। वे असल में उनका हौसला इतना बुलंद हो गया, उनके खिलाफ जो है ना, वे इतने सातिर है, कोई कुछ कह नहीं पाता। गाँव में बहुत झगड़ालू किस्म के हैं, कई सारे केस चल रहे हैं, तो लोग भी उनसे डरते हैं बयान देने से। तो उनका हौसला इतना बुलंद, तभी तो वो सर इतनी मारपीट उस दिन गाड़ियों में भर के। गांव में बहुत लोग उस दिन उपस्थित थे जो ये चीज़ आपको बता देंगे कि हाँ वो लोग आए थे। दीपू, राहुल, अशोक, तीनों ने मेरे पिताजी के साथ मारपीट करी। उसके बाद इन्होंने, पिताजी ने फ़ोन करा मुझे कि जब वो चले गए मारपीट करके, बोला भाई ऐसे ऐसे है आप उनकी तरफ से भी कुछ लेगा? सर उन्होंने हमारे खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि मारपीट तो उन्होंने की, उन्हें तो कहना है सर उनकी प्री प्लानिंग थी, उन्होंने दहेज की रिपोर्ट लिखवाई है। अब यार देखो सर, आप, शादी 2014 में हुई थी भाई की, तब से कहाँ थे जी दहेज? तब से क्यों नहीं मांगा पिताजी ने मेरे? यहाँ तक कि मैं, कि जेठ और जेठानी, हम रहते सर रुड़की, मेरे बहनों ही है सर रोहित कुमार, वो गाँव दतियाना मुजफ्फरनगर में रहते हैं। और मेन सर उनका जो मोटो है वो है कि ज़मीन किसी भी तरीके से हमारे कब्जे में आ जाए और हम इसे बेच के यहाँ से निकल जाए। आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है, अब उस मारपीट और उनके दबाव के कारण ये परिवार जो है अब दहशत में है। अब ये पुलिस से मांग कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इनकी जो है मांग वो सुनी जाए। तो मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद। तो आप बने रहिए श्री संगम न्यूज के साथ और देखते रहिए ताजा तरीन खबरें सिर्फ श्री संगम न्यूज पर।